Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our 20th session for English reading, writing and speaking skills. In this session, once again we are going to discuss passive voice. Now, difference between active voice and passive voice I have already explained in the previous session. And in the previous session we discussed the passive voice of simple present tense, simple past tense and simple future tense. In this session we are going to discuss present continuous, past continuous, present perfect and past perfect. Okay, so let's begin this session. Now let's see the sentence structure. The first one, when we have the sentence in present continuous tense, so how do we write the passive voice of the sentence which is in present continuous tense? So that is subject plus SMR plus being plus third form of the verb plus object. Similarly, this is the structure of a sentence in passive voice when we have the sentence in past continuous tense. Subject plus was verb plus being plus third form of the verb plus object. Then the sentence is in present perfect tense. Then this will be the structure: subject plus has have plus being plus third form of the verb plus object. And then the sentence is in past perfect tense. In that case, subject plus had plus been plus third form of the verb plus object, right? So structures are really very simple. Once we take the sentences, we take the example, it will be better cleared in your mind. Okay. Now sometimes we have imperative sentences also. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, जैसे आपने कहा चले जाओ, यहाँ आ जाओ, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी आप कह रहे हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. मतलब आप उनको कुछ कह रहे हैं, करने के लिए कुछ कह रहे हैं, राइट? सो उनका जो पैसिव वॉइस होता है वो किस तरह से होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? सो एक एक करके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं. ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जब हमने डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था ये चीज की प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कहाँ यूज करते हैं. कोई काम इस मोमेंट पर हो रहा है, इस पल पर हो रहा है, तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. अब उसका पैसिव वॉइस कैसे यूज होगा? जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, समबडी इज पेंटिंग द डोर, मतलब कोई दरवाजे को कलर कर रहा है. अब यहाँ पर somebody, that means a person, a human being is doing this. ओके तो जो ये somebody है वो काम कर रहा है, his doer, और जो काम हो रहा है वो दरवाजे पर हो रहा है. सो दरवाजा इज एक्चुअली पैसिव. ओके, सो द डोर इज बीइंग पेंटेड. ओके, जैसे आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, द डोर इज बीइंग पेंटेड, मतलब दरवाजे पे कलर हो रहा है. ऑब्वियसली कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही कर रहा होगा. अब कौन कर रहा है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दरवाजों पे कलर हो रहा है. ओके, सो अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई दरवाजों पे कलर हो रहा है, बी केयरफुल, तुम्हारे कपड़ों पे लग ना जाए, कुछ गंदा ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो द डोर इज बीइंग पेंटेड. माई कार इज एट द गैरेज, इट इज बीइंग रिपेयर्ड. जो कार है वो गैरेज में है, उसकी रिपेयरिंग हो रही है. ये जरूरी नहीं है बताना कि रिपेयरिंग कौन कर रहा है. ऑब्वियसली कोई ना कोई मैकेनिक ही होगा जो रिपेयर करेगा, राइट? सो यहाँ पे आपको कितना बताना जरूरी है कि कार की रिपेयरिंग हो रही है, मतलब अभी कार आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू कैन नॉट यूज दैट. ओके, सम न्यू हाउसेस आर बीइंग बिल्ट ऑपोजिट द पार्क. पार्क के ऑपोजिट में कुछ नए घर है वो बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं. ओके, द ऑफिस इज बीइंग क्लीन एट द मोमेंट. इस वक्त इस ऑफिस की सफाई हो रही है. अगर हम दोनों में डिफरेंस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में, ये डिफरेंस मैंने पहले भी बता चुकी हूँ. कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ यूज करते हैं और सिंपल टेंस हम कहाँ यूज करते हैं. अभी यहाँ पर क्या है, इस पल इस ऑफिस की सफाई हो रही है, और यहाँ पर क्या है, ये ऑफिस रोज साफ होता है, राइट? इट्स अ रूटीन, राइट, डेली अफेयर. So the office is cleaned every day and the office is being cleaned at the moment. इस वक्त इस ऑफिस की सफाई हो रही है और ये ऑफिस रोज साफ होता है, राइट? सो बोथ द सेंटेंसेस आर इन पैसिव वॉइस. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है. इन ब्रिटेन फुटबॉल मैचेस आर यूजुअली प्लेड ऑन सैटरडे. दैट्स अ रूटीन ओवर देयर कि सैटरडे को ही फुटबॉल मैचेस होते हैं, राइट? लेकिन बट नो मैचेस आर बीइंग प्लेड नेक्स्ट सैटरडे. मतलब
आप कंटिन्यूस टेंस कब यूज करते हैं? जबकि प्री प्लानिंग हो किसी भी काम की। अभी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो जरूरी नहीं, लेकिन उस काम की प्री प्लानिंग है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, राइट। सो इस सैटरडे को इसकी जो फुटबॉल की कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब इस संडे कोई भी फुटबॉल जो मैच है वो खेला नहीं जा रहा है, राइट। सो बट नो मैचेस आर बीइंग प्लेड नेक्स्ट सैटरडे, ओके। इसी तरह से जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो कैसे पैसिव वॉइस बनेगा? somebody has painted the door, किसी ने दरवाजा पेंट किया है, the door has been painted, ओके। किसने किया है इतना जानना जरूरी नहीं है, पर दरवाजे पे कलर जो है वो हो गया है, राइट। अभी आप कंफर्टेबल हैं, आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से माई की हैज बीन स्टोलन, की खुद चोरी नहीं होती है, उसको कोई चोरी करता है, दैट मीन्स की पर जो की है वो एक पैसिव ऑब्जेक्ट है, राइट। वो कुछ खुद कुछ नहीं कर रही है, ओके। सो माई की हैज बीन स्टोलन, मेरी की चोरी हो गई है। माई कीज हैव बीन स्टोलन, मेरी चाबियां चोरी हो गई है। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, आई हैवंट बीन इनवाइटेड, किसी पार्टी में आप तभी जाएंगे जबकि आपको इनविटेशन होगा, राइट। यहाँ पर इनविटेशन नहीं है तो क्या बोला जा रहा है? आई हैवंट बीन इनवाइट, आप इनवाइट नहीं करे, आपको इनवाइट किया गया है। somebody else has invited or not invited, right? So I haven't been invited, okay. has this a shirt been washed, क्या ये जो शर्ट है वो धुल गई है? क्वेश्चन है एक। तो शर्ट खुद से नहीं धुलती है, कोई ना कोई होता है, या तो मशीन में धुलती है वॉशिंग मशीन में, या कोई ह्यूमन बीइंग उसको धोता है, ओके। तो शर्ट खुद से पैसिव है, कोई और उस पर काम कर रहा है, कोई और उसको वॉश कर रहा है, इसलिए पैसिव सेंटेंस बनेगा। शर्ट जो है वो पैसिव में होगा। हैज द शर्ट बीन वॉश्ड, क्या शर्ट धुल गई है? एक कंपैरिजन और देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अभी की फीलिंग आती है, प्रेजेंट की फीलिंग आती है, और पास्ट सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट की फीलिंग आती है, राइट। जब भी यस्टरडे, अगो, प्रीवियस वीक, एस प्रीवियस, ऐसे सब वर्ड्स यूज होते हैं तो पास्ट जो सेंटेंसेस है वो पास्ट टेंस में होते हैं, या आप पास्ट टेंस यूज करते हैं। लेकिन जब भी अभी की फीलिंग आ रही है, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, इस तरह के जब भी वर्ड्स यूज होते हैं तो सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं, राइट। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरी क्लियरली। द रूम इज क्लीन नाउ, इट हैज बीन क्लीन्ड, ओके। ये जो कमरा है वो अभी साफ है, इसकी अभी सफाई हो गई, मतलब ये रिसेंटली हुआ है, राइट। कोई बहुत पुरानी बात नहीं, अब सफाई हो गई ना, आप अंदर जा सकते हैं, रेस्ट अगर करना है कर सकते हैं ना। द रूम वॉज क्लीन्ड यस्टरडे, इसकी सफाई कल हुई थी, आज की बात नहीं है, दैट इज द लाइक मैटर ऑफ पास्ट, कल इसकी सफाई हुई थी, ओके। तो यस्टरडे वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है इट शुड बी इन पास्ट टेंस। आई कांट फाइंड माई कीज, मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रही है। आई थिंक दे हैव बीन स्टोलन, मुझे लगता है कि वो चोरी हो गई है, क्योंकि काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, मतलब चोरी हो गई, अभी तक आपको मिली नहीं है, इसका मतलब इट इज एन अनफिनिश्ड टास्क, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर जो कीज है उन पर काम हो रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, राइट। आई थिंक दे हैव बीन स्टोलन। और अगर लास्ट वीक आप वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर, तो पास्ट की बात हो गई, तो माई कीज वॉज स्टोलन लास्ट वीक, राइट। और अभी आपको मिल गई है चाबियां, और आपकी लास्ट वीक जो है चाबियां चोरी हो गई थी, ओके। बट इन बोथ द केसेस जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होंगे, बिकॉज कीज खुद कुछ नहीं कर रही है, कीज पर कोई दूसरा कोई कुछ कर रहा है, ओके। सो कीज है वो पैसिव है, सब्जेक्ट जो है वो पैसिव है, ओके। सो दैट्स व्हाई सेंटेंसेस विल बी इन पैसिव वॉइस। आई होप यू आर गेटिंग इट। अभी कुछ और सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस दिए हैं यहाँ पर। आप सेशन को एक बार पॉज करके इन सारे सेंटेंसेस को अच्छी तरह से रीड करिए 2 से 3 बार, सो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव रिटन अ स्टोरी, सो अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मी। दे हैव बिल्ट अ हाउस, ये जो सेंटेंसेस है, आई हैव रिटन अ स्टोरी एंड दे हैव बिल्ट अ हाउस, ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हैज, हैव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो दे हैव बिल्ट अ हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम, राइट। अब यहाँ पे हैज और हैव कैसे लगेगा? हाउस क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज ही लगता है, राइट। अगर हाउस की जगह हाउसेस होता तो यहाँ पर हैज की जगह हैव हो जाता, क्योंकि
वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता, राइट। ये हम ऑलरेडी टेंसेस के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ही हैज ब्रोकन माई विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। I have placed an order for a digital camera. An order for a digital camera has been placed by me. She has done her work. Her work has been done by her. Right? So very simple. Similarly, we have negative sentences also. I haven't received a telegram. A telegram hasn't been received by me. She hasn't written a story. A story hasn't been written by her. ओके बहुत सिंपल है। शी हैजंट चीटेड एनीबडी, नोबडी हैज बीन चीटेड बाय हर। सिमिलरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं, हैव यू केप्ट द सीक्रेट, हैज द सीक्रेट बीन केप्ट बाय यू, क्या तुमने जो राज की बात थी वो छुपा के रखी है कि नहीं। हु हैज डन दिस, बाय होम हैज दिस बीन डन। ओके, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, वाई हैज अ लाई बीन टोल्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा झूठ क्यों बोला गया। हु हैज टॉर्न माई बुक, बाय होम हैज माई बुक बीन टॉर्न। हैव यू रिटन द लेटर, हैज द लेटर बीन रिटन बाय यू। हैज द पुलिसमैन कॉट द थीफ, हैज द थीफ बीन कॉट बाय द पुलिसमैन। हैज द postal department released a new stamp, has a new stamp released by the postal department। अभी कुछ सेंटेंसेस हम कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं। आई एम रीडिंग अ स्टोरी इज बीइंग रेड बाय मी। इट्स नॉट रीड, इट्स रेड बिकॉज इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ रीड। नाउ द स्पेलिंग ऑफ ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ रीड इज सेम, राइट, बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। रीड, रेड, रेड। सो अ स्टोरी इज बीइंग रेड बाय मी। द इंजन इज ड्राइविंग द ट्रेन इज बीइंग ड्रिवन बाय द इंजन। She is singing a song is being sung by her. The carpenter is making furniture is being made by the carpenter, right? Now if we have the verbs followed by preposition, जैसे laugh होता है तो हम she is laughing at बोलते हैं, right? तो एक preposition हम use करते हैं, जैसे she is laughing at me, she is laughing at you, जो भी है, right? तो उस केस में क्या होगा, वो जो प्रीपोजिशन है वो मेंटेन रहेगा। द चिल्ड्रन आर लाफिंग एट द ओल्ड बेगर। द ओल्ड बेगर इज बीइंग लाफ्ड, वो जो पहले से था वैसा ही है, लेकिन एट यहाँ पर रहेगा ही। ओके, द ओल्ड बेगर इज बीइंग लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। ओके, आई एम वेटिंग फॉर हिम, ही इज बीइंग वेटेड फॉर बाय मी। ओके, अभी नेगेटिव सेंटेंसेस, शी इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज क्वेश्चंस, आर द मैसन्स बिल्डिंग अ हाउस, इज द हाउस बीइंग बिल्ट बाय द मैसन्स। ओके, क्योंकि हाउस जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आया है। ओके, इज द हाउस बीइंग बिल्ट बाय द मैसन्स प्लूरल है तो वो एज इट इज रहेगा। हु इज वेटिंग फॉर यू, बाय होम आर यू बीइंग वेटेड फॉर। ओके, क्योंकि वेटिंग के बाद में फोर लग रहा है, ऑलरेडी प्रीपोजिशन लग रहा है तो वो वैसे ही रहेगा। होम आर यू वेटिंग फॉर, आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। हु इज बीइंग वेटेड फॉर बाय यू। ओके, वाई इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, वाई आर हीज लेसन्स नॉट बीइंग लर्न बाय हिम। ओके, उसके लेसन्स जो हैं, उसका जो भी पढ़ना है वो उसके द्वारा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। ओके, whose father is helping you, by whose father are you being helped। ये थोड़े कम यूज होते हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किए वो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अपियर कर रहे हैं या फिर आपको करेक्ट सीखना है लैंग्वेज, तो आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। और ये बहुत सिंपल है, यूज कम होता है लेकिन सिंपल है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 बार इनको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंटिन्यूअस टेंस है तो इज प्लस जो इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ओके, और परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। ओके, तो जब हैज हैव बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है तो आपको वैसे पता चल जाएगा ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। ओके, बिकॉज एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो हम ऑलरेडी टेंसेस के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस लेते हैं। शी वॉज राइटिंग अ नोवेल वॉज बीइंग रिटन बाय हर। ओके, सपोज आप पिछले साल की बात कर रहे हैं कि वो पिछले साल एक नॉवेल लिख रही थी, तो आप उसको पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं कि एक नॉवेल उसके द्वारा लिखा जा रहा था।
They were saying their prayers. Their prayers were being said by them. Okay, वही simple structure है. Was were plus being plus third form of the verb. He was giving a lecture. A lecture was being given by him. Negative कैसे होगा? She wasn't preparing dinner. Dinner wasn't being prepared by her. He was not making a speech. A speech was not being made by him. Okay. Similarly, just see changing an interrogative sentence into passive. Is she writing a letter? Is a letter being written by her? राइट, सिंपल स्ट्रक्चर है, खाली जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है वो चेंज हुआ है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. अदरवाइज कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वही यूज होगा. ओके, व्हाई वर यू चीटिंग मी? व्हाई आई वाज बीइंग चीटेड बाय यू. व्हिच बुक वर यू रीडिंग? व्हिच बुक वाज बीइंग रेड बाय यू. व्हाई वाज शी बीटिंग द चाइल्ड? व्हाई वाज द चाइल्ड बीइंग बीटन बाय हर. For what were you making such a noise? For what was such a noise being made by you? Okay? Again, interrogative sentences थोड़े कम यूज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ओके, तो उनको एक दो तीन बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए. सिमिलरली जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस पे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन होता है वैसे यहाँ पर हैड बीन. ओके, आई हैड नेवर एक्सपीरियंस सच डिफिकल्टी. सच डिफिकल्टी हैड नेवर बीन, हैड बीन. राइट, सच डिफिकल्टी हैड नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड बाय मी. आई हैड नॉट लिसन टू हिम. मैंने उनको नहीं सुना था. He hadn't been listened to by me. Okay, I had finished my work. My work had been finished by me. I had written a letter. A letter had been written by me. He had given a lecture. A lecture had been given by him. कितना सिंपल है आप देख सकते हैं. अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थोड़ा कम यूज होते हैं लेकिन सिंपल है. हैड शी इन्वाइटेड देम? हैड दे बीन इन्वाइटेड बाय हर? हैड शी प्रिपेयर्ड डिनर? हैड डिनर बीन प्रिपेयर्ड बाय हर? हैड ही गिवन अ लेक्चर? हैड अ लेक्चर बीन गिवन बाय हिम? ओके, अभी अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जहां पर आप किसी को कुछ ऑर्डर, रिक्वेस्ट ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कैसे होगा? सपोज ब्रिंग इट होम, इसको घर पे लेकर आ जाओ. राइट, तो आप क्या बोलेंगे? लेट इट बी ब्रॉट होम. ओके, लेट से सेंटेंस शुरू होगा, देन उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा. ओके, बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. डू इट एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस. ओके, जैसे होता है ना कि ये काम होने दो, इसको अभी कर लो. जैसे डू इट एट वंस मतलब इस काम को कर लो, और आपने पैसिव वॉइस में जब बोले तो उसका क्या मतलब है? ये काम हो जाने दो, लेट इट बी डन. ओके, do not beat the dog, let the dog not be beaten. Okay, let me do it, let it be done by me. Okay, or let me be allowed to do it. Okay, so simple है. Please help me, let me be helped. Or you can make a request, you are requested to help me. Okay, अगर help है तो request करेंगे. अगर आप कोई और होता है कुछ और तरह के सेंटेंस में आप ऑर्डर भी कर सकते हैं. ओके, don't touch it, let it not be touched. You are warned not to touch it. Okay, work hard, you are advised to work hard. You are ordered to work hard. Okay, you are suggested to work hard. Get out, you are ordered to get out. Please lend me some money. अब आप कुछ पैसा मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट ही होगी. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी सम मनी. ओके, और भी बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप शांति बनाए रखें, है ना. सो यू आर रिक्वेस्टेड. ओके, काइंडली डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. यू आर ऑर्डर्ड टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. लेट्स गो फॉर अ वॉक. इट्स सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक. ओके, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. आपको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए. राइट, सो योर पेरेंट्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड. राइट, बी थर्ड फॉर्म, ऑट टू बी रिस्पेक्टेड. यू शुड लर्न योर लेसन्स. योर लेसन्स शुड बी लर्नड. ओके, बाय यू आप लगाए या ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके लेसन है तो ऑब्वियसली आपको ही लर्न करना है. राइट,
मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। ओके, तो बहुत सिंपल है। एक बार सेशन पॉज करके सारे सेंटेंसेस दोबारा पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। द ऑफिस क्लीन, द ऑफिस इज बीइंग क्लीन्ड, द शर्ट्स हैव बीन आयरन्ड। ओके, द विंडो हैज बीन ब्रोकन, राइट, द विंडो हैज बीन ब्रोकन, किसी ने खिड़की को तोड़ दिया है। द रूफ इज बीइंग रिपेयर्ड, राइट, कुछ भी आप यूज करिए, हैज बीन, हैव बीन या फिर इज बीइंग, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। रूफ रिपेयर हो गई है या हो रही है, अगर हो गई है तो द रूफ हैज बीन रिपेयर्ड, और अगर अभी हो ही रही है तो द रूफ इज बीइंग रिपेयर्ड, राइट। द कार हैज बीन डैमेज्ड। ओके, द हाउसेस हैव बीन नॉक्ड डाउन, the trees are being cut down, या the trees have been cut down, they have been invited to a party. Okay, similarly, I can't use my office at the moment, it is being painted, अभी ऑफिस में पेंटिंग चल रही है इसलिए मैं यूज नहीं कर सकती। We didn't go to the party, we weren't invited. The washing machine was broken, but it's okay now, it has been repaired. अभी अगर सही हो गई मतलब उसकी रिपेयरिंग जो है वो हो चुकी है, राइट, तो it has been repaired. It is being repaired मतलब अभी भी खराबी है, अभी उसकी रिपेयरिंग चल रही है, लेकिन क्योंकि रिपेयरिंग हो चुकी है तो आप क्या बोलेंगे, it has been repaired, right? The washing machine repaired yesterday afternoon, राइट, तो अभी क्या होगा, द वॉशिंग मशीन वॉज रिपेयर्ड, राइट। अगर यस्टरडे मतलब कि पास्ट टेंस में आ रहा है तो वॉज रिपेयर्ड आएगा, अगर अभी अभी की फीलिंग आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे यस्टरडे वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बात है वो पास्ट टेंस की है, कल की बात है, बीते हुए कल की, तो हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, तो सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस यूज होगा यहाँ पे। सो द वॉशिंग मशीन वॉज रिपेयर्ड यस्टरडे आफ्टरनून। A factory is a place where things, अभी जो factory is a place where things, अभी ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। मतलब फैक्ट्री किसको बोलते हैं, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, जो एक मतलब सही डेफिनेशन है फैक्ट्री की, तो अ फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड। ओके, वेयर थिंग्स आर मेड। हाउ ओल्ड आर दीज हाउसेस, ये घर कितने पुराने हैं, अभी घर पुराने हैं मतलब कि बहुत पहले कभी बने होंगे, सो व्हेन वर दे बिल्ट। ओके, पास्ट टेंस की बात करेंगे इसलिए वर यूज करेंगे, एंड क्योंकि घर पैसिव है, हाउस जो है वो खुद से नहीं बने, किसी ने उनको बनाया है, तो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, तो हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे व्हेन वर दे बिल्ट। द कंप्यूटर यूज एट द मोमेंट, कंप्यूटर अभी इस वक्त यूज हो रहा है, सो द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड, द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड एट द मोमेंट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम उसको क्वेश्चन ही फ्रेम करेंगे, इज द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड, इस वक्त कंप्यूटर यूज हो रहा है क्या, यस अनुज इज यूजिंग इट। ओके, इज द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड एट द मोमेंट, यस अनुज इज यूजिंग इट। आई हैव नेवर सीन दोज फ्लावर्स बिफोर, मैंने ये जो फूल हैं पहले नहीं देखे हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, राइट। ये कोई कल की बीती बात या टेम्पररी बात नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर एक कोई एक फैक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उन फूलों को कहते ही क्या है, राइट। सो व्हाट आर दे कॉल्ड। अभी यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, लास्ट नाइट मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, राइट। सो सम ट्रीज वर ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट, पेड़ खुद से नहीं गिरे, तूफान ने उनको गिराया है, राइट। सो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द सेंटेंस जो है वो पैसिव में होगा, राइट। सम ट्रीज वर ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट। द ब्रिज इज क्लोज्ड एट द मोमेंट। ओके, इट वॉज डैमेज्ड, यहाँ पे लास्ट आ रहा देखिए तो पास्ट टेंस में आएगा, इट वॉज डैमेज्ड लास्ट वीक, लेकिन अभी तक भी रिपेयर नहीं हुआ, मतलब अनफिनिश्ड एक्शन है, इसलिए अब जो बाकी का पोर्शन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, राइट। सो इट वॉज डैमेज्ड लास्ट वीक एंड इट हैजंट बीन रिपेयर्ड येट, अभी तक भी इसकी रिपेयरिंग जो है वो नहीं हुई है, इट हैजंट बीन रिपेयर्ड येट, ये खुद रिपेयरिंग नहीं करेगा, इसकी रिपेयरिंग कोई करेगा, इसलिए सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में होगा, इट हैजंट बीन रिपेयर्ड येट। So friends, I'll see you in the next session once again with some new concepts and new topics. Bye bye.